हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते। ये गुजर गुजर मार रहा है। कल आज छुट्टी है। गुड मॉर्निंग। कल बाजार बंद है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट डे 27 फरवरी। कल बाजार बंद है, परसों खुलेगा। तो आज कोई भी पोजीशन छोड़ के नहीं जाना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उधर गिफ्ट निफ्टी क्या हो रहा है? सपोर्ट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी में। नमस्ते पिंटू भाई। नमस्ते। निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, बोल हरे राधे। तम ये टारगेट 23,050 कॉल साइट में। निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, बोल हरि। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मंथली कैंडल का आ गया, लोड हो रहा है। निताई गौरांग, निताई गौरांग। तो कल छुट्टी, परसों ट्रेडिंग होगा। अगर परसों ये इसको कटता है तो क्रॉस मार के बाई भी बोल देगा, और इधर पे एक बाई भी बोल देगा, मतलब चारों बाई इकट्ठा होने वाला है। निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, बोल हरि राधे। अरे, ये कैसे छूट गए?
पहला टारगेट है ये, सेकंड टारगेट डॉट, मोटा मोटा ये टारगेट 2350 कल से हिट। छः तारीख 6 तारीख क्या मस्त घुसाने वाला नजारा। क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, गीत गाए नदियाँ लहरों में है छमछम, हे घटा दीवानी फूलों में है सरगम। क्या मौसम आया है। तो यहाँ से लो हाई, लो हाई, अगर ये इस पॉइंट को टच नहीं करता है और ये इस पॉइंट के ऊपर निकलता है, क्या बन रहा है, क्या रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर ये यहाँ पे इतनी सी जगह छोड़ देता है तो वो डिमांड हो जाएगी इतनी सी स्टॉप लॉस। उसके बदले हमें ये पहला टारगेट, देन दूसरा टारगेट, फिर तीसरा टारगेट। मजा आएगा ना भिड़ू, मजा आएगा ना भिड़ू, मजा मजा। मौजा ही मौजा, माहिया हुर मौजा ही मौजा।
ये दिखा रहा है गैप डाउन, लो के नीचे जाके खुला। पंद्रह मिनट तो ऐसा नहीं बोल रहा है, 15 मिनट तो बोल रहा है कि इसके नीचे जाके ये खुला ही नहीं। चलो भरतनाट्यम कथाकली जो भी है देखा जाएगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। भरतनाट्यम कथाकली क्या है तुम्हारा खेल देखा जाएगा। कल है बाजार बंद, सीधा खुलेगा 27 तारीख। अब देखते हैं कथाकली भरतनाट्यम किस प्रकार की चलती है। हाँ सर, मोमेंटम आएगा जरूर। बाइंग वाला आना तो चाहिए, बाइंग वाला आना तो चाहिए। उधर इंट्राडे के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और इधर में पिन पॉइंट। ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो भी कनेक्टेड हो गई और टॉप से लेके बॉटम पे ये इसी पॉइंट पे कनेक्शन हो रही है और एक ही पिन पॉइंट होता है तो इसको उस साइड तो जाना तो चाहिए। ट्रेलिंग लाइन भी अच्छे से नीचे मलहम पट्टी करके घुसी हुई है। ट्रेलिंग लाइन भी मलहम पट्टी करके घुसा हुआ है। ट्रेलिंग लाइन, ये प्राइस अगर आज ऊपर उठेगा तो ये फ्लैट हो जाएगी। अगला दिन अगर उसको काट के ऊपर गया बस क्रॉस मार के बाई और बाई दोनों बाई आ जाएगी और फिर टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट वो, थर्ड टारगेट वो होना तो चाहिए भाई। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तोड़ो बेटा तोड़ो तोड़ो। तोड़ वे तोड़, इतनी सी डिमांड, इतनी सी बॉटम का डिमांड इतना सा। अब सोचो बड़े बड़े लेके आएंगे, सब खड़े खड़े दिखते रह जाएंगे। उड़ा उड़ाओ, उड़ा बे उड़ा, उड़ा उड़ा।
सैया दिल में आना रे या के फिर ना जाना रे छम छमा छम छम चांदनी रात होगी तारों की बारात होगी। जो सर 17 कैंडल का वो प्राइस, मतलब सर जो बना रहा था पैटर्न, हम्म, वो सर फॉलो करेगा कि नहीं अब की बार? देखिए बाजार का मेन फंडा है गिरगिट के जैसा, रंग बदल देना। बदलना। समझे? अभी 17 में पहले एक बार, फिर दोबारा, 3 बार भी उसी जगह पे तो आया, 400 450 के आजू बाजू। अगर एक राउंड ये ऐसा करके उठा भी दिया, फिर पटक दिए तो तब भी तो 17 की डेट 3 तारीख है। समझे कि नहीं समझे? जी सर। मंथली टाइम फ्रेम में जाइए, डेली प्लस मंथली। लो है, लो पॉइंट पे, और किधर से शॉट मारोगे? शॉट तो अपन ऊपर से मार मार के यहाँ पहुंचे, वहां से शॉट मार मार के यहाँ पहुंचे, इधर किधर शॉट? फिर भी तो गैप को खा गए कल। कल सर आपने पीई बाई किया था ना? तो मॉर्निंग सर में, बुक हुआ? मॉर्निंग में खुलते ही काट दिया 150 200 की लॉस के साथ। जी सर। लॉस होता है तो अपन उसको भी ले लेते हैं। गैप डाउन तो खुला, लेकिन प्रीमियम आया नहीं उसमें। अरे यार, प्रीमियम बढ़ा नहीं, लॉस के साथ ले लिया। मैं तो कॉल भी ले लिया, 23 200 का कॉल भी ले लिया। सिटिंग 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 सिटिंग। मैं तो कॉल भी ले लिया, क्या समझे? अभी ये हो क्या रहा है? लो, और ये करने की कोशिश क्या कर रही है? रिवर्स। चलो बेटा हो जाओ, लो पॉइंट से बाइंग आता है, रिवर्स मार, मार इसको, रिवर्स मार दे, दो विचार कर दे, 50 सेट। चलो अच्छा है। ऊपर और सर जाके गैप फिल कर देगा। गैप फिल करने के लिए तो बनता है मूव। चांदनी रात होगी तारों की बारात होगी। अगर 17 के हिसाब लेंगे तो ये है 17 हिसाब, और उसी 17 को इधर बिठा देते तो ये एक राउंड तो ऊपर घुमा के पटक सकता ही है। समझे कुछ? ये एक जी सर। राउंड पटका है, फिर पटका है, अभी इधर से नहीं पटकेगा, इधर से उठाएगी, उठा के फिर अगर पटकने का होएगा तो गैप को तो फिलअप करेगा। अभी वही सर, अगर इसको जाना होगा तो एकदम कंटिन्यू चला जाएगा, वरना हाँ, अगर टू बी साइड में होता कंटिन्यू। है। जैसे ये ग्रीन कल तो ट्रेडिंग है नहीं, परसों जी। खुलेगा ऊपर लेके जाएगा, तो मतलब ये लो पॉइंट। अब प्रेशर ऊपर का हो रही तो डंडा ज़्यादा लंबा बनेगा, बॉडी तो धीरे धीरे अंदर घुसेगी। अभी लो पॉइंट में अपन शॉर्ट नहीं मारते। कल लेके गए थे, सोचा था गैप डाउन अगर मिलता है तो प्रीमियम कुछ बढ़ेगी, उल्टा 200 रुपया नुकसान। मतलब प्रीमियम बढ़ा नहीं तो चलेगा, हर रोज प्रॉफिट कर रहे हैं, थोड़ी समय नुकसान खाए तो क्या होती है। कॉल भी ले चुके हैं और देखते हैं। और रिसेंट नहीं, 6 तारीख वाला लिया। सर प्रीमियम कितना था उसका? 6 तारीख वाला अभी चल रही है 22 रुपया, 23 200।
इसका 700, 750, 750, 1400, 1500, 2000 मान के चलो, 2000 कैपिटल इन्वॉल्व। छह तारीख की एक्सपायरी, ज्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं। करो बेटा, रिवर्स करो, रिवर्स करो। करो 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 करो, तुम रिवर्स करो। देखिए, ऐसा बड़ा वाला रेड कैंडल होगा तो उसको रिवर्स करना थोड़ी दिक्कत है। छोटा वाला रेड होता है तो रिवर्स मारना सिंपल है। वैसे ये भी छोटा वाला रेड है तो इसको रिवर्स करना इजी होता है। जब भी बॉटम होता है तो वहाँ पे कोशिश करिएगा ढूंढने की कि छोटा मोटा आए। अब वैसे भी ये कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं है। बॉटमिंग पे इसको रोका गया ताकि फॉलिंग में कन्फ्यूजन है, राइसिंग में नहीं। समझे कुछ? जो कैंडल बन रहे हैं उसका मतलब होता है सही रीडिंग भी होता है। सही रीड करने से ही प्राइस एक्शन समझ में आ सकती है। केवल छोटा मोटा रेड को रिवर्स मारना इजी है। इतना बड़ा वाला रेड होता तो रिवर्स मारने में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, उतना कैंडल चाहिए। अब ये नन्ना मुन्ना है, इसको धोल पछाड़ मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जैसे ही रिवर्स एक्शन बोलेगा वैसे ही इसके नीचे क्रॉस मार के बोल देगा। डे पूरा दिन भर सपोर्ट पॉइंट को वो टच ही नहीं मारेगा। अभी पूरा दिन भर क्या करेगा, सपोर्ट जो है उसको छुएगा ही नहीं। अभी सपोर्ट है किधर? ये सपोर्ट है, इसको छूने वाला ही नहीं है। नहीं छुएंगे हम तो नहीं छुएंगे, सपोर्ट को भूल से भी नहीं छुएंगे। अब ये पॉइंट है, ये इस तरीके से दो स्विंग में लोगों को डाउन लगवा दिए। लगवाने के बाद बॉटम बनाया, फिर ये स्विंग हाई स्विंग लो। अभी ये हायर हाई फॉर्मेशन में, ये हाई वो हाई, उसके ऊपर और उड़ाएगी। उड़ाने के लिए रेडी हो रहा है। उड़ाओ भाई, अपने को बोल के जाओ। समझे कुछ? अपने को बोल के जाओ। क्या बोल रहा है? लाइट सेल बोल रहा है, उधर टॉप बोल रहा है, डार्क नहीं आया। उड़ाओ 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 और उड़ाओ। छोड़िए, 15-15 छोड़ दीजिए। इंट्राडे डेली पे ही मस्त पिक्चर की मजा लेंगे। जरा इंतजार का मजा लीजिए, जरा टाइम का मैनेजमेंट कीजिए। तो 26 बंद, 27 खुलेगा एक्सपायरी, 28 फ्राइडे, फिर 1 तारीख सैटरडे, 2 तारीख संडे, सीधा 3 तारीख, मतलब 3 तारीख सीधा। अब क्या समझे? तो ये एक स्विंग लगा के ऐसे करके इधर हो सकता है, या फिर ये इसी दौरान इधर से सीधा उधर हो सकता है। जो भी होगा, आज कोई पोजीशन कैरी नहीं करना अच्छा रहेगा। लेकिन मैं सी साइड जाऊंगा क्योंकि 6 तारीख की है। कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना हमसे दूर नहीं जाना। प्यार किया
तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे हो कि दिल ये दीवाना। हाइलाइटर एक्टिवेट करके देखते हैं कि हाइलाइटर क्या बोल रहा है। रेटल रेट के बाद रेड दिखा रहा है। चलो अच्छा है, वो रेड या भी रेड, लेकिन पॉइंट में बॉटम। रिवर्स एक्शन हो जाएगा तो साला तुम भी ग्रीन बन जाओगे। अच्छा है, हम तो ना बेचेंगे। लो पे जाके अपन शॉट नहीं मारते, नहीं मारते। और खास करके जब टाइम ना होता हो तब। अभी मंथली के पास उतना टाइम नहीं है। फिर नीचे, नीचे लो से एक राउंड तुम ऊपर का लगाई लो। ऊपर से बेचेंगे फिर। ऊपर लगाई लो जल्दी से पिया। लो माँ बड़ी बाई है। ऊपर में है हाई, लो से करो बाई। मर गई, मर गई। शेडो मार रहा है इंटरडे। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से शेडो आती है। हाँ अभी ये शायद मार्च के हाई तक जाने की कोशिश करेगा, है ना? करना तो चाहिए। यहाँ पे 2-3 दिन की ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए या फिर इंटरडे स्कैल्पिंग करके निकल जाइए, सीधी चीज़ है। ट्रेलिंग लाइट फाड़ेगा तो 4 बाई आ जाएगी और सीधा ऊपर। अभी इधर पे मंथ की लो है, लो पे शॉट मार नहीं सकते। सारे जो भी अपनी सिस्टम है कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। दिमाग को सीधा एक ही बात बोलेगा, नोटेड वेस्टेड। मैं कॉल लेके रखा हुआ हूँ क्योंकि रिवर्स एक्शन के लिए, रिवर्स होने के लिए दिन पूरा दिन एंटायर डे पड़ी हुई है। समझे कुछ? अभी तो खेल शुरू हुआ है 9:15 से। 6 घंटे में क्या करेगा? ड्रामा मारेगा। एक राउंड ऊपर फटाक से नीचे, तो शटाक से ऊपर। कर बेटा, रिवर्स एक्शन कर 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 कर। इसकी दी गलियां तंग है, शर्मो शर्मीले रंग है, खुद से ये कैसी ये जंग है। हौले हौले हो जाएगी प्यार बलिए, हौले हौले हो जाएगी प्यार। हौले हौले, हौले हौले। ऑप्शन चेन में जाएंगे, ओपीटी ऑप्शन चेन। माँ 27 फरवरी। कॉल 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 कॉल। 10 रुपया वाला कॉल कौन सा चल रहा है? 22,850, 22,850, 22,600 तो अभी चल रही है। वो चल रहा है 10 रुपया।
है 10-12 अच्छा है, एक लॉट पिक मारते हैं। जब शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ले लिए इसको भी। मगर आना इस तरह तुम आके फिर न जाना, जब शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। तो 3 तारीख के दिन अपने को CMP कॉल पुट लेवल मिलेगा, अच्छा है। उसके बाद ऊपर कॉल कहाँ, CMP कहाँ, नीचे पुट कहाँ, 4 बाई बोला कि 4 सेल बोला, मेजरली डिसीजन वैसे समझ में आएगा। तो इस महीने की तो जो P लेवल था इसको जबरदस्त दिया, फाड़ के रख दिया। अब अगला देखेंगे, अगला पड़ाव देखेंगे कि बाजार क्या बोल रहा है अगला पड़ाव में। चौकोस खाएंगे हम तो चौकोस खाएंगे, केलॉग्स के साथ हम चौकोस खाएंगे। चाह चाह तेरा वही हम टेढ़ा, टेढ़ा संग टेढ़ा। ना 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 ना। स्विंग हाई एंड स्विंग लो 50% का होता है। वाई 780 लाइन चार्ट क्या कर रहा है, लाइन चार्ट। ओ लाइन किधर हो तुम, चार्ट पे आ जाओ तुम, लाइन चार्ट। अरे ओ सांबा क्या कर रहा है तू, क्लोज मारा इधर, लाइन चार्ट हो रही है उधर, ये बन रही है स्विंग लो, इतनी सी बन रही है डिमांड, ये फाड़ने की मूड में है, ऊपर जाने की मूड में है। यहाँ पे है सप्लाई और वो है स्विंग हाई, तो कोशिश तो यहाँ तक किया जाना चाहिए। अगर वहाँ तक की कोशिश होता है तो कितना आता है, 22,950 तो बनता है।
सर 1 ईयर का पूरा लेबल भी तो निकाल सकते हैं सर अब। अभी देखिए नहीं निकालना चाहता, क्योंकि ये पीबीएस लो, ये उसके नीचे नया लो। अभी इतनी सी एरिया के लिए पूरा साल का लेवल निकालेंगे, ठीक नहीं लग रहा है। निकाला तो जा ही सकता है। बस एक बड़ा चक्कर कुछ और चीज को दिखा रही है। अगर बाइंग आने का है शार्प, तो 2-4 कैंडल में बाई आएगा। फर्स्ट 31 डे का चुका लो 31 डे, तो फिर तो समझ में ही आ जाएगा। फर्स्ट 31 डे का ये रहा लो और वो रहा हाई। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी तो लगा ही सकते हैं। फिलहाल तो ये घोड़े वाला कोट है, 2.5 चाल मारेगा। 2.5 चाल देगा, 2.5 चाल। मीनाची मोर तत थैया थैया, 2.5 चाल आएगा भैया भैया। 2.5 चाल के मुताबिक 1 2 और ये हाफ सीधा वहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। 2.5 चाल बोले तो इन दोनों की आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस, वो एक चाल, फिर पूरा ओवरटेक इसको, फिर ओवरटेक उसको, और ये 31 डे के अंदर हो सकता है। तो वहाँ कहीं तक हम हो सकते हैं, और ये डाउन ट्रेंड की चटनी भी बन सकती है। लेवल वेवल निकालने के मूड में नहीं है। डाल तो कभी भी सकते हैं, अभी भी, रात में भी। पहले इसकी तमाशा तो देख ले। फोर्टीन थियोरिटिकल का कोई भी थ्योरी कभी भी डाल सकते, लेकिन फिलहाल तो जो मंथली देख रहे हैं उसी को निपटाते हैं। सर 15 मिनट में तो डार्क सेल आ गया है। इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। इसने क्या किया, इसको चाट गया, चाटने के बाद इसको, यस, इसको भी चाट गया। मतलब इधर पे जो स्टॉप लॉसेस था उसको हंटिंग हो गई। फिर डार्क सेल बोला है, क्रॉस मार के सेल, ट्रेलिंग लाइन को फाड़ा, फिर नीचे वाला सेल वो नहीं है, वो मिसिंग है। और जब तक कि ये इस पॉइंट के नीचे गिरेगा नहीं, वापस से ये पॉइंट आएगा ही नहीं। अब ये मार रहा है स्विंग, ये ले रही है स्विंग। क्या हो रही है स्विंग यहाँ पे, ये समझे कुछ? स्विंग बन रही कौन सा, स्विंग कौन सा बन रहा है? पॉजिटिव।
स्विंग पॉजिटिव। अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है तो कर ही सकते हैं, लेकिन इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं करूंगा। हाय किरे मीनाची मोर तत थैया थैया, भवरे ने मचाया शोर, खिल खिल की कलिया। आओ आओ स्विंग लो मारने आओ। आज कोई पोजीशन नहीं बनाने का क्या सर? ना क्या पोजीशन बनाएंगे, 315 में देखेंगे। अच्छा। दिन भर की टाइम है डिस्को मारने की। हम्म। वो कल यहाँ से सेल देखा था, पी लेके गया था, आज इधर खुला, पी में प्रीमियम बढ़ा नहीं। फिर यहाँ से ये उठेगी, सी लिया हुआ है। अब देखते हैं, मैं तो कुछ ओवर ट्रेड वेट करने वाला हूँ नहीं। कल बाजार बंद है, मतलब इधर देखो 25 तारीख 26 तारीख है नहीं, सीधा 27 को खुलेगी। तभी ड्रामा मारेगा। ड्रामा क्वीन क्या करेगा, इसे करके एक राउंड घुमा दिए, फिर अगला राउंड घुमाएगी, क्रॉस मार के भाई बोलेगा, फिर अगला राउंड जाएगा। जाने को तो है ऊपर में, लहरा के बल खा के लोगों को फंसा के, फिर तो है ऊपर जाना। अभी स्विंग में तो पॉजिटिविटी देख लिए, अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट, देन ये पॉइंट में भी पॉजिटिव देखने के लिए बैठे हैं। और यहाँ से तो अपने को दिखाई ही रही है, ये फिर ये और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट के जैसा रिएक्ट मारेगा, उसको काट के और नीचे जाने देगा नहीं। समझे कुछ? अब मंथली लो पे है, क्लोजिंग ज़्यादा दूर नहीं है, क्लोजिंग इधर होने वाला है मंथली। इसीलिए इंट्राडे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन पी में मोमेंटम मिलेगा नहीं। हो गई मंथली हाई से पी भर भर के चल गई, अभी लो पे जाके किधर को एक दो कैंडल के लिए ट्रेडिंग करेंगे तो 22,600 को शॉर्ट करना होगा। इन द मनी में जो प्रीमियम है उसको ट्रेड करना होगा। इन द मनी की प्रीमियम में चूना सबसे ज़्यादा लगता है फास्ट, इसलिए ट्रेड ही नहीं मारेंगे। डेली में क्या डाल के रखे हैं, कहाँ से वो लाइन आ रहा है? वो लाइन ये वाला लाइन आ रहा है, हटाओ।
लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक मुझे ट्रीट करो, हो मुझे ट्रीट करो। ए सुनो ना, दिल कह रहा है लालच बड़ी खूबसूरत बला है। ए सुनो ना, इस दिल का क्या है, हमने जो चाहा वो ही किया है। रोज नया ख्वाब दे दे जिंदगी, एक हंसी पल नए, जन्नत जहां, जन्नत जहां। ऐ सुनो ना, इस दिल का क्या है, हमने जो चाहा वो ही किया है। भाग धनो भाग, ऊपर भाग धनो। धन्नो गिर गिर के थक गए अभी। हम्म। सर मार्केट कभी थकती नहीं है। थकता है ना जब साइडवेज में होता है। मूवमेंट होने के बाद बेचारा थक जाता है, इसीलिए तो रेस्ट मारता है। जब बाजार रेस्ट करता है तब भी ट्रेडर उम्मीद लगाते सी चलेगी पी चलेगी। अभी वही कर रहा है वो। 22,500 के ऊपर जब तक टिकी है, 750, 23,000, दो दो दिन 4 दिन के अंदर में वो टारगेट की उम्मीद है। 500 के नीचे उतरेगा फिर 500 के ऊपर वाला टारगेट नहीं होएगा, 250 वाला टारगेट आएगी। जब तक 500 के ऊपर है मंगल है। हाँ, 2300 तक मुझे भी लग रहा है, 2300 तक जाएगा। 2300 नहीं, 23,000। 23,000 और 100 ऊपर। 23,100। अब अच्छे तरीके से सिर्फ रिवर्स एक्शन मार दे, रिवर्स एक्शन कर दे तो फिर तो पहला ही टारगेट ये है, फिर दूसरा टारगेट ये है। अभी ये टारगेट को मस्त होके जबरदस्त होके देने का है। अभी इंट्राडे में कथकली, भरतनाट्यम, लोगों को लगना, फंसाना, सारे निपटा देना चाहिए। सभी टॉपिक निपटा देना चाहिए। कल छुट्टी है, परसों गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। सोच के समझ न समझ कर करना, ए बाबू ऐसे कैसे देखता है चलना। इसकी है मार पूरी पीट की है काट पूरी गोरी गोरी सोनी सोनी देख के फिसलना। क्या चाहत अब क्या प्यार,
जिंदगी में जीना है तो सुनो ये पैगाम रे, बातों को नहीं यहाँ काम को सलाम रे। सोच मत यार मेरे सोच बुरी चीज है, जिंदगी में जीने का यही तरकीब है। बन के सयाना माल पानी कमाना सीख ले, है ना बाबू। अव्वा वाह। विथ आउट एनी इंडिकेटर के देखो क्या नजर आ रही है। नजर क्या आ रहा है? नजर 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 नजर। ऊपर से सर रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको। नजर नजर क्या मिल रहा है? कहाँ रेजिस्टेंस? बस बड़ा साइडवेज है। संजय कुछ साइडवेज है। सर वर्तमान कैंडल में अभी जो डोजी बनाया है ऊपर से रेजिस्टेंस लिया है ना सर, वही कंटिन्यू ला रहा है। जब आप ट्रेड करेंगे प्रेजेंट कैंडल के ऊपर कितनी पॉइंट्स की सोचेंगे खाने की? तो वहां से सर ट्रेड लेने का मूव जो मतलब है भी कि होगा वो जहां बड़ा से मूव चला है वहां पकड़ने तक के तो लिए जाएगा ही। सोचेंगे। मूव जो भी पकड़ेंगे वो कुछ बड़ा पकड़ने की सोचेंगे। प्रेजेंट कैंडल में आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करके कितनी पॉइंट्स खाओगे? खास करके तब जबकि ये खुद साइडवेज में फंस के बैठा हुआ हो। इधर में बहुत कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि कुछ चीड़ फाड़ ना मारे, समझे? अब बाबू को तो चीड़ फाड़ टाका मारना ही पड़ेगा। या तो सप्लाई तोड़ या फिर डिमांड तोड़। जब तक इसके अंदर रहेंगेगा कुछ नहीं मिलने वाला। आराम से शांति से मजे में बैठे रहना ही अक्लमंदी है। इंट्राडे लेवल निकल रहे हैं, नैरो रेंज है। रेंज नैरो है, नैरो है, नैरो है। रेंज नैरो है, नैरो है, नैरो है। 350 15 15। यस, रेंज नैरो है, नैरो है, नैरो है। ये डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से बनता है तो ये समझ में आता है कि फ्लक्चुएट होगा। अगर ये डिस्टेंस इस प्रकार से होती है कि नैरो नैरो पिद्दी पिद्दी कैंडल बनने वाले हैं, तो इंट्राडे लेवल्स भी नैरो नैरो बोल रहा है। और ये अपने आप में एक साइड वैसे कहा जा रहा है बाजार। टॉइंग 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 कहीं जा रहा है। यहाँ से ये हाई, ये लो, देन हायर हाई। अब ये छोटे छोटे स्विंग मार रही है। मूवमेंट आने के लिए बड़ा वाला मूव चाहिए, रेजिस्टेंस क्रॉस होना चाहिए। चलो अच्छा है।
315 में देखना सबसे बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब। तो ये बोलता है कि होने दो 9:15 से 3 बजे तक इसको छोड़ दो, चाट लोगों की दिमाग चाट, साइड वेज में लोगों को करोड़पति बनने दो। समझे क्या? भर भर के बहुत लोगों सारे को लोग सी और साइडवेज पी में लेने करोड़पति दो। बन जाते हैं। हाँ बहुत सारे लोग की स्ट्रेटजी साइडवेज पे काम करती है, हाँ, ऑप्शन सेलर की वो स्ट्रेटेजी होता इंतजार है। करते हैं सिर्फ। ऑप्शन सेलर की स्ट्रेटेजी साइडवेज में ही होता है। ऑप्शन सेलर की स्ट्रेटेजी साइडवेज में होता है। अभी जितनी उसकी साइडवेज एरिया है, यहाँ से यहाँ तक, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, अभी कौन सी मुझे प्रीमियम ट्रेड को करो। बाई सेल करके बैठे हैं राइटर लोग। मतलब क्या? अभी अपने को ये जो एरिया मिल रहा है कितना, 22,800 का सी, वो राइटिंग हुई है। और इधर में कितना, 22,350 का पी, वो राइटिंग होके बैठी हुई है। इन दोनों में जो भी प्रीमियम है वो पिघलना चालू, और बाजार साइड में झुकुड़ 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 चल रही है। लोग सोचेंगे उधर जाएगा, कुछ सोचेंगे इधर आएगा, और ये कहीं नहीं, ढीठ साफ अबे ढीठ है। स्नेक अभी क्या कर रहा है? अजगर अभी मस्त होके खराटे मार के सो रहा है। बुल कर रहा है, उछल कूद, बियर कर रही है तता थैया। कुछ बोल रहे बाजार किधर जाएगा भैया? ये जो कैंडल और ये जो एरिया है उसी के अंदर चल रहा है, ये चलते रहो। इंडिकेटर एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि इंडिकेटर ने टॉप बोला, सेल बोला, ट्रेलिंग लाइन फाड़ेगा तो ये सपोर्ट वो सपोर्ट खाने के लिए कोशिश करेगा। सारे कारनामा तो पता है। तो सर, जो स्कैल्पर हैं सर, वो ट्रेडिंग लाइन जो सर ब्रेक होगा तब तो एंट्री बनेगा ना। आपको किसने बोला इसे उठपटांग नियम? मेरे तो समझ में यही नहीं आता है। अरे सर, जो स्कैल्पर हैं सर, जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अभी इंडिकेटर आप हाइड कर दीजिए। ये मेजर टाइप की कैंडल है, वो रिजेक्शन बार कैंडल है, ओनली कलर बुलिश कैंडल है। देन ये रेड आ रही है, ये सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, यहाँ से इस प्रकार से स्विंग हो रही है। जिसको प्राइस एक्शन पता है उसको वो ट्रेलिंग लाइन की जरूरत है ही नहीं। अभी आपको वो सारा चीज यहाँ इंडिकेटर उसी फॉर्मेट को दिखा रही है। समझे कुछ? अब अभी इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है? ये डार्क कलर की सेल, फिर क्रॉस मार के सेल, ये पॉइंट में है टॉप, फिर ट्रेलिंग लाइन फाड़ी और एक सेल इसमें। लेकिन शुरू तो इस पॉइंट से किया उसने, वहां पे रिजेक्शन खाया, कैंडल नीचे गया, अगला कैंडल खुला, वो नीचे आया, फिर वहां से ऊपर उठी, अभी ये काट रही है। तो कहां से हुआ चालू? हाई से। अभी ये ट्रेलिंग लाइन फाड़ेगा, क्रॉस करेगा, तब करना चाहिए। किसने बोला आपको? ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है? ये दिखा क्या रहा है? बाजार खुला इधर,
खुलते ही कहाँ लेके गया? ऊपर। ऊपर में क्या खाया उसने? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खा के क्या मार रही है वो? यू टर्न। तो ये क्या बन गई है? सप्लाई। अभी ये इसके नीचे क्लोज मारेगा, बोलेगा, फिर जाके घुसना चाहिए। ऐसा कौन आपको समझने के लिए बोला है? अगर ये ट्रेलिंग लाइन वाइन आउट कर दूं तो, क्योंकि ये आउट हो सकता है। इनको ऑफ कर देंगे तो आउट हो गई। फिर ये जो क्रॉस मार के बोल रहा है उसको भी ऑफ कर देते, वो भी आउट हो जाएगा। हम तो अपना डिसिप्लिन के 4 सेल तो कर सेल बेवकूफ़ों वाला हरकत है, पता है, फिर भी करने के लिए बोलते हैं कि कम से कम रूल डिसिप्लिन तो मान रहे हो। अभी जैसे ये हाई, क्या है वो? हाई। अब हाई से ऐसे करके यू टर्न मारता है। अब ये हाई यू टर्न नहीं मारा, मारा। अभी ये पीपीएस क्या है? ये रेजिस्टेंस। उसके बाद ये रेजिस्टेंस क्या किया इसने? हंटिंग किया। फिर ये सपोर्ट को खाया। उस सपोर्ट को खाने के बाद अगला सपोर्ट है कहाँ? सीधा यहाँ। तभी ये क्या करेगा? घुसा के यहाँ आने की कोशिश करेगा। और वहाँ पे 4 सेल देख के आप सेल्टेड मारोगे, इस एक कैंडल की प्रॉफिट को खा जाओगे, 500,000 बन जाएगी। ये आपको नियम, मतलब एक तरीके से फॉर्मूला है वो। क्या आप उसको मानते हो? बस। लेकिन जान के मानो तो अच्छा रहेगा। अभी इधर पे हुआ जो एक्शन, रिजेक्शन वार, फिर वो रिवर्स एक्शन, और यहाँ पे ये डालने से आपको 4 सेल दिख रही है बस। मतलब आपका सेटअप इस पॉइंट के नीचे बनता है। 1:1 की इंतजार करो और देखो वो गायब हो गई। अब उसका भी तो एक फंक्शन है कि वो इधर से ऐसे होके ट्रेल हो रही है। अगर उस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो वो सस्टेन करेगा। अगर प्राइस ऐसे उठ पटांग ऊपर नीचे करेगी, वो आएगा जाएगा। और प्राइस के ऊपर पे उसकी हिसाब है, गणित है कि इस कैंडल की इतनी सी एरिया, ट्रेलिंग लाइन इधर से इधर, इतनी परसेंटेज कटने के बाद ही वो सस्टेन होगा। परसेंटेज में अगर फ्लक्चुएट होएगी, वो आएगा जाएगा। समझे? कुछ मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहा है वो। और आप फॉलो करोगे अपनी रिस्क टू रिवार्ड। जितनी सी इसकी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो अगर कटता है, नीचे की साइड कटता है, तो उतना ही डिस्टेंस रिस्क टू रिवार्ड 1:1 जहाँ होता है वहां तक आपकी एक ट्रेड की एक टारगेट है, उतना ले लो, निकल जाओ। अभी मैं स्कैल्पिंग करने की टाइम फ्रेम डाल के रखा हूँ, स्कैल्पिंग वाला, इंट्राडे वाला, लेकिन कर नहीं रहा हूँ। मेरे को आज ट्रेडिंग की मूड है ही नहीं। 3:15 पे मेरा मूड बनेगी, फिर देखूंगा। समझे कुछ? अभी ये उठपटांग ट्रेडिंग के अंदर कौन ट्रेड मारेगा? स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हैं। स्कैल्पिंग में 500,000 के लिए ट्रेड नहीं मारेंगे। 1000 रुपया पीएनएल बनाने के लिए मेरे को कोई ट्रेड आज करने की इच्छा है नहीं। मेरे को पोजीशन पकड़ने का है। मेरा प्लान होगा 1000 पॉइंट को कैसे खाने का है। चिंदीगिरी पे मैं है दिमाग लगाने वाला हूं नहीं। अगर ये यहाँ से यहाँ तक हुआ है ब्लैक, फिर ये प्लॉट हुआ इधर ब्लैक, अभी ब्लैक प्लॉट हुआ नहीं, हुआ है नहीं, ये अभी भी सपोर्ट के नीचे गया नहीं, गया है। ये तो रेजिस्टेंस है, ऐसे करके यू टर्न मार के बस नीचे घुसी। अगर ये कुछ इस प्रकार से ऐसे करके उठता है तो क्या करोगे? उधर से बाई मारने का होगा, जो शॉर्ट किए ना उसकी प्रॉफिट बुक करने का होगा। टू बी कंटिन्यू अगर आता है तो सेल देख के जो घुसे हो
वो जितना देता है 1:1 1:2 मंगल, कहीं से भी चेंजेस आएगा तो आपको मंगल नहीं दंगल करना पड़ जाएगा। प्राइस के अंदर यही खेल है। कोई किसी को बोल के समझा क्यों नहीं पाता है, क्योंकि साला बोलता कुछ, सामने वाला सुनता कुछ, उसकी खोपड़ी में घुसता कुछ और देखता अपने आंखों से नहीं। ये है मेजर प्रॉब्लम। अरे सर, तो इंद्रियां एक क्षण में एक ही काम कर सकती है ना सर, 10 काम थोड़ी कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकता या है? तो देख ही सकता है, या तो सुन ही सकता है, या तो बोल ही सकता है सर। या तो फॉलो कर सकता है, या तो फॉलो कर सकता है। अभी ये मनुष्य का भी फॉलो सर करेंगे तो लिमिटेशन है ना टाइम सर। फ्रेम चेक करके देखो 15 मिनट। अब 15 मिनट के ये जो आया है उसके वजह से 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल भी अगर होता है, उस पॉइंट से इस पॉइंट को देखो कितनी डिस्टेंस। अब यही सिग्नल टाइम फ्रेम 15 नहीं, सिर्फ टाइम फ्रेम डेली करके देखो, फिर डिस्टेंस देखना चौंक जाओगे। इंडिकेटर तो वही है, काम करने की ढंग भी वैसे ही है, लेकिन इसमें चिंदी चिंदी गिरी मिलेगी, फिर सर चिंदी यहाँ से चोर। बाइंग आ रहा है तो सर बाइंग के लिए जा सकते हैं ना। कहाँ बाइंग आ रहा है? अरे यार इसको बोलने दो ना, कहाँ बाइंग आ रही है? माथे पे तो सेल बोला है। अगर इसको रियल में बाइंग में जाने का है, इसका मूव कैसा होगा? ऐसा ऐसा ऐसा, तभी तो इसने बस ये मूव को मारा है। तो एक फॉलिंग बनता है, होने दो फॉलिंग। फॉलिंग के बाद फिर से बॉटम बोलेगा, फिर जाएगी ऐसे, तो वहां से नहीं पकड़ सकते। अभी ये यहाँ पे ये तो इस मूव की स्विंग है, और 2 स्विंग से यहाँ तक 2 स्विंग में इसने मूव फिनिश कर दिया। तो अगला ये क्या मानने आया है? स्विंग आया है। अब ये हाई, ये लो, हायर हाई, तो लोअर लो या हायर लो, कौन सा लो? अगर ये लो है और वो हाई है, तब ये लो मानने आया है। इसको रेस्पेक्ट करके फिर और ऊपर हायर लो, या इसके भी नीचे घुसा के लोअर लो, कौन सा? अपन जैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अपने को स्विंग चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल, कौन सा वाला? अब बैठ के देखते हैं ना WWDT करते, फिर जाके तो कहीं से भी कुछ भी कर ही लेंगे। जल्दी नहीं है अपने को ट्रेड मारने की, अभी मारते अभी मारते। जो जल्दी में ट्रेड मारता है वो नुकसान ही खाता है। अगर क्रॉस मार के सेल बोला है तो क्रॉस मार के वाई नहीं बोलेगा? जरूर बोलेगा। तो इधर पे या तो पीबीएस डे की लो ब्रेक डाउन होएगी या फिर हाई ब्रेक होगा। मतलब क्या है कि ये जो कैंडल है या तो उसके ऊपर बाजार जाएगी, या फिर जो पीबीएस डे की लो है बाजार उसके नीचे जाएगा, इसके नीचे आएगा। और जब तक इस कैंडल के अंदर जो भी कैंडल बन रहे हैं ना, सब इनसाइड बार कैंडल है, और साइडवेज है। इनसाइड बार के बाद आपको ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन स्ट्रेटेजी ही फॉलो करना है। तो स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हैं, दिख तो रही है, लिख के दे रही है। स्कैल्पिंग के मूड नहीं है आज। जब कल बाजार बंद होएगा और नेक्स्ट डे बाजार खुलेगा, कल जो बाजार क्लोज रही, जो लोग ट्रेडर ट्रेड करके रिटेलर की खून चूसते हैं, उनको तो मौका नहीं मिला ना। उनकी तो पीएनएल में जो 200 करोड़ 400 करोड़ प्रॉफिट होता है, वो पैसा उनको नहीं मिला। क्या करेगा? वो ऐसे ढोंग रचवाएगी और ऐसे पोजीशन पर लेके जाएगी ताकि गैप अप गैप डाउन मार के लोगों की धनिया पुदीना बना पाए। अब ये एक दिन की ट्रेडिंग जो मिसिंग हो रही है, उसकी रिकवरी वो गैप अप गैप डाउन से करवा देता है। तो अपने को तैयारी उसकी करना चाहिए कि इधर में 2 कैंडल की कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। क्या समझे? वो तो कर ही सकते हैं। कैंडल टू कैंडल सिग्नल देख के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मूड नहीं है। आपका मर्जी हो रही है तो आप करो, वही समझा रहे हैं। करना बड़ी चीज तो है नहीं। सर अपना मूड तो 1000 पॉइंट था नहीं। हाँ, मैं ट्रेड लेता हूँ तो मिनिमम 500 1000 पॉइंट को प्लान करता हूँ।
ऐसे चिंदी बिंदी मूव्स को अवॉइड मार देते हैं। अभी कर क्या रहा है? 2 कैंडल में बुलिश, 3 कैंडल में बुलिश, 2 कैंडल में फॉलिंग। चलो तीसरा कैंडल देखते हैं। तीसरा कैंडल में दम होगा तो इसके नीचे लेके जाओ। 3 कैंडल में बुलिश, 3 कैंडल में बेरिश, उटक पटक छटक पटक वोलेटाइल कुछ हो जाओ। अभी तो ये वोलेटाइल है ही नहीं। ऑप्शन जो ट्रेडर होता है उसको वोलेटिलिटी चाहिए, उसकी हाई अल्फा हाई बीटा चाहिए। अल्फा स्ट्रेंथ बीटा वोलेटाइल। अभी ये वोलेटाइल नहीं है, ये इनसाइड वार में है। मूवमेंट 315 के आजू बाजू आएगा। ऐसा करके अगर ये दिन भर रेंगता गया तो इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अभी इधर डार्क सेल बोला है ना, ये यहाँ से टाइम पास करके इधर आएगा, डार्क बाई बोलेगा, फिर भग जाएगा। ये फिर आप क्या देखोगे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे और फिर ऐसे। तो आपने को इधर तक क्या किया, इसने नचा दिया। नचाने वाला जगह पे नचा ही रही है। क्या समझे आप? दिमाग एक ही जगह पे अटकना नहीं है। दिमाग को रन करवाओ तो 10 तरीके की आप सोच पाते हो, लेकिन सोचना चाहते हो तो। और जितनी जल्दी जल्दी आप ये उधम मचना बोलते हैं उसको, उधम मचाना बोलते हैं कि गुलाटी मार दिए, इधर हो गई उधर हो गई, वो उधम मच रही है। खुद को शांत रखना सीखो। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए बहुत कुछ हजम करना सीखना होता है कि अपनी इच्छा को त्याग दो, वो बेकार है। मेरे को लगा वगा कुछ होता नहीं। अभी इधर पे इसने क्या लिया, सपोर्ट। किसी को लगा इधर रेजिस्टेंस है, होता है कैसा? नहीं। उधर क्या है, रेजिस्टेंस। अभी ये यहाँ पे डिप लेके ऊपर रिट्रेस मारा, रिट्रेस मार के ये नीचे घुस रही है, इंडिकेटर बोल रही है। आपने को तो पता है ही, प्राइस एक्शन में मेजर टाइप की कौन सी कैंडल, दोनों को जोड़ो तो सिचुएशन में क्या, फिर टू बी कंटिन्यू फॉलिंग हो रही है। तो 22 अभी कितनी चल रही है, 567। तो अपन बोले थे 22,600 को शॉर्ट मारना पड़ेगा, मतलब उसकी पी को बाई मारना पड़ेगा। अभी उसके अंदर में प्रीमियम कितनी है, उतना मेरी कैपिटल है या नहीं। आउट ऑफ द लेंगे तो कितनी, 22,550। तो उसकी रेंज कितनी बन रही है, ये कर क्या रहा, कथाकली डांस। अब ये स्कैल्पिंग के हिसाब से सही है, लेकिन अपना प्लान स्कैल्पिंग नहीं, पोजीशनल है। तो पोजीशन मेरे को अलाउ करता ही नहीं है। और 500,000 के लिए मैं ट्रेड आज मानने की खैरात में नहीं हूँ, मेरा मूड नहीं है। समझे कुछ? क्योंकि कल क्या ट्रेडिंग होगा ही नहीं, गैप डाउन या गैप अप होगा। मेरा दिमाग उधर लगना चाहिए, क्योंकि जो तोड़ेगा ना उसको अच्छे से तोड़ेगा। चार्ट पे लास्ट सिग्नल देख के अपन पोजीशन छोड़ के जाएंगे, अगला दिन पीएनएल बना लेंगे। तब तक अपन इधर ड्रामा देख रहे हैं। ये देखो, ये पतला वाला एक जिगजैग दिख रही है, ये फिर ये जिगजैग दिख रही है। जी सर। ये अभी ये साइड की है। अभी ये ऐसा होने के लिए इधर पे डाउन ट्रेंड बोला था, लेकिन इसने अभी अप ट्रेंड बोला है। मतलब क्या कि वो 1 मूव, ये 2 मूव, ये 3 मूव, ये 4 मूव देने कर ये जाएगा ना, ये इसके भी ऊपर जाएगी। और उसके लिए टाइम अवेलेबल टाइम है। अभी जल्दबाजी जैसा कुछ भी नहीं है। सर ये 90 है ना? अब वो नहीं पता मेरे को 90 है कि नहीं है। अभी ये जो जिगजैग आ रही है, ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड वाला उसकी जिगजैग है। और जो 945 वो पता है, वो है ये 9 वाला, ये 45 वाला, 90 वाला। अभी इधर छोटा करेंगे चार्ट तब आएगी मोटा काला।
ये रहा काला वाला 90। नाइन 15 से अगर ट्रेड करेंगे तो बाजार के पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि वो आपको डिस्को नचा के जाए। 3:15 में ट्रेड मारेंगे तो बेचारा बंद होते समय नचा नहीं सकता आपको। आप क्या समझे? अगर इस पॉइंट पे बाई किए और उधर काट दिए सही ट्रेड मारे, उधर से सेल एंट्री मारे इधर काट दिए सही ट्रेड मारे, फिर क्रॉस मार के बाई बोलेगा वो ऊपर जाएगा, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक रहो, सही ट्रेड मारे। प्रॉब्लम सही ट्रेड गलत ट्रेड की नहीं, या हर कैंडल में पीटना है ऐसा भी नहीं, गेम तो कुछ और है। 9:15 से अगर ट्रेड मारूंगा तो कैंडल टू कैंडल मेरे को नचा के जाएगा। अगर मैं इस कैंडल में बाई कर दिया और इधर घुस गई तो मेरी चटनी, मैं इधर डर के मारे काटूंगा और वो उधर होएगा फिर मेरी चटनी। तो बाजार के पास 9:15 से 3:15 तक किसी भी ट्रेडर को हिलाने की क्षमता होता है। बाजार उसको मेंटली हिला के छोड़ देता है। और 3:15 में आएंगे जब बाजार क्लोज मारेगा तब कैसे मेरे को हिलाएगा, साला तो खुद ही मरेगा। अब समझे कुछ? अभी इधर से स्विंग बन रही है, ये फिर ये फिर ये, अभी इधर में बाई कि इधर में बाई, इधर में बाई कि इधर में बाई, किधर में बाई? वो तो थियोटिकल है, इंडिकेटर तो उसी को पकड़ रही है। ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये क्या? अभी ये मूव इसी के हिसाब से यही फिनिश हो गया है, किसने बोला है? ये तो ऐसा होके फिर ऐसा भी हो सकती है। तो ये जस्ट एक रेजिस्टेंस बन सकती है, ये एक सपोर्ट, देन फाड़ के ऊपर हो नहीं सकता आराम से दिमाग ठंडा रखेंगे, पकड़ने के लिए सोचेंगे तभी ना पकड़ में आएगा। समझे कुछ? जल्दबाजी मत करिए, जल्दी की काम शैतान का होता है। अगर ये ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट ये इसको लेगा, इसको, किसको? इसको। फिर दूसरा टारगेट लेगा इसको, किसको? कितनी दिख रही है? ये। अब कैसे जाएगा? बिना ऐसे 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 किए कैसे जाएगा? नहीं जाने वाला है। तो वो हाई, ये लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई नहीं कर सकता। अभी तो क्लोज हुआ ही नहीं बाजार, अभी इसकी बॉडी इतनी नहीं बन सकता है, बोलिए नहीं बन सकता है। क्यों नहीं सर? तो अपन अभी रेजिस्टेंस, स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारी चीज नहीं जोड़ेंगे। जितने नॉलेज अपने पास है वो सारे कंपोनेंट जोड़ेंगे।
बाजार कोशिश करेगा हम लोगों को फंसवाने की, लगवाने की, उल्टा पुल्टा भ्रम में डालने की। अपने को बचने का है, सीधा चीज है। अगर ये नहीं दिखता तो अपने को समझ ही नहीं आता कि ये हाई है। इसको हटा दो तो किधर खुला होता है ना, हम वो भी भूल जाते। और इसको डाले क्यों? ताकि समझ में आए। अगर आज के दिन की हाई से डाउन ट्रेंड बनने का है तो ये लोअर हाई मानना पड़ेगा इसको। इसको इस जगह पे एक छोटी सी एरिया मेंटेन करना पड़ेगा, क्रॉस मार के बोलना पड़ेगा, फिर ये लोअर लो के लिए जाएगी। हाई से अगर बनता है तो फिलहाल तो लो से ये फिर ये अभी इधर रुकी हुई है। जब प्राइस रुका हुआ हो तो ट्रेडर को चलना नहीं चाहिए, ट्रेडर को प्राइस के साथ चलना चाहिए। अभी बोलिए, इधर पे एक सिग्नल आया था, वो गायब क्यों हो गया? इसके माथे के ऊपर आया था, वो गायब क्यों हो गई? अभी ये तो रह गया, तो स्टॉप लॉस अभी उधर डाल के ट्रेड मारना का है क्या? अगर यहाँ एसएल डालेंगे, अभी इधर लेंगे तो रिस्क कितनी? रिवर्ड होएगा किधर होएगा? इधर। और ये दो कैंडल में जो प्रीमियम आई, इसी एक कैंडल ने चाट दिए। प्रीमियम ईटिंग होएगा। कर्म करने से पहले क्या फल मिलेगा उसको सोच के कर्म करो। कभी जिंदगी में बुरे कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो वैसे ही हाँ, किधर को क्या कर रहे हैं वो सोच के फिर काम करो। रेजिस्टेंस पे है कि सपोर्ट पे है, वो कर क्या रहा है, उससे अपने को हिलने से कुछ मिलेगा भी कि नहीं? वरना ये मूव तो बड़े बड़े देते हैं। ये 15 मिनट डाल के मैं क्यों स्कैल्पिंग नहीं कर रहा, उसके पीछे वजह है। क्योंकि मंथली लो अगर ये है तो कुछ भी करे, ये यहाँ से बाइंग करवा दिया। अब ये इधर पे आएगा ना, ये इसको छूने ही नहीं देगा, इसको छूने ही नहीं देगा, इम्पॉसिबल। डेली पे जो अपन बोलते हैं कि ये लो, फिर आएगा हायर लो, हम उसी को तो फॉलो मार रहे हैं कि ये तो लो भैया, ये लो, फिर ये हायर लो। पूरा दिन भर ट्रेड मारेगी, लेकिन बस ये लो पॉइंट को टच ही नहीं मारेगा। अभी ट्रेडिंग यहाँ से इधर हो गई, फिर इधर आ गई, लेकिन इस पॉइंट को टच नहीं मार रहा है। समझे कुछ? बाद में इधर से उधर हो जाएगी, तब जाके अकल आएगी, तब तो हो गई खेल खत्म। अब 15 डाल के रखे तो स्कैल्पिंग इंटरडे वाला टाइम फ्रेम डाल के रखे, लेकिन स्ट्रेटेजी तो डेली को फॉलो मार रहे। स्ट्रेटेजी हम डेली वाला फॉलो मार रहे, इंटरडे वाला स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं मार रहे। क्या समझे? अभी इस पॉइंट पे क्या बोला है? बाई। अब ये रेड कैंडल, ये कभी इसको छुएगा ही नहीं अगर इसमें बाइंग होने का है तो। और ये जो स्विंग बनेगी, वो स्विंग क्या बन जाएगी? फिर क्या बन जाएगा? एक नया पॉजिटिव स्विंग। प्रीवियस से जो स्विंग बन रही है वो कैसे बन रही है? बाजार जो दिखा रही है वो सच, जो फील करा रही है वो सच, या जो वो आगे करेगा वो सच? इधर जो लगता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो काम का नहीं, बेकार। और इंसान जो समझता है वैसे इंसान की समझ के अनुसार बाजार चलता नहीं। मार्केट सर नियम कानून से चलता है ना सर। आइडेंटिफाई ही आपको बचाता है, वही तो रूल है कि पहले आइडेंटिफाई करो फिर पिटो।
जिधर लगेगा कि सेल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सकता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। समझे कुछ? मन का क्या है, मन को तो लगता है, बस मन को लगता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन क्या पता वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो आपका होगा। इंडिकेटर चिपकाओ, जैसे रखे है उसको आप छेड़खानी मत करो। कल जैसे पूरा इधर की उधर बना के आप पता नहीं क्या करके रखे हुए थे। नहीं सर, वैसे ही है। हाँ, उसको वैसे ही रखो। देखिए, हर रोज ट्रेड मारने से कुछ नहीं होता है। रोज रोज ट्रेड करने से आप बहुत जल्दी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको एक ट्रेड ढंग से मारने का है। अभी अपना टाइम फ्रेम क्या है? डेली क्या डाल के बैठे 15 मिनट, अपना टाइम फ्रेम है ही नहीं। लेकिन अपन फॉलो मार रहे स्ट्रेटेजी कि अपने को इधर प्रीवियस डे हाई वो हिलने वाला है नहीं। ये लाख कोशिश कर ले आज, ये हिलने वाला नहीं है, ये ढीठ है, तो ये हिलेगा नहीं। ये फिगर क्लोज, इसकी चैप्टर फिनिश। अब ये यहाँ से ऐसे 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 दो स्विंग के अंदर में लोगों को लल्लू बना दिया। फिर ये नीचे घुसाई, ये उठाई, फिर ये पटक रही है, तो मूव्स क्या हो रही है? ये इधर। अब ये दो स्विंग में अपने को लल्लू फिर से बना सकती है। बॉटम अगर इधर बन गई तो फिर ये जो उड़ेगी ना स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस वो स्टॉप लॉस, उसी को चाटने के लिए उड़ जाएगी। अब उसकी ब्रेक आउट होगा तो इसकी, ब्रेक डाउन होगा तो इसकी। इतने के अंदर में अपन कुछ भी नहीं करने वाले। स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन स्कैल्पर भी मेरे को बनने का नहीं है। महीने की 3 तारीख आएगा तो पीवीएट कॉल पुट लेवल नहीं आएगा, आएगा अपने को नहीं दिखेगा ऊपर कितनी फ्लक्चुएट, नीचे कितनी, वो रेंज बड़ा होगा, ये वाला रेंज नहीं होगा। फिर तो उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि खाने को तो अपने को 800,000 है। या 58 चिल्लर पार्टी जुगाड़ करने के चक्कर में हम है नहीं। अभी देखिए, यहां से तो स्विंग समझ में आ रही है। ये है स्विंग, ये अभी ये भी एक स्विंग है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। एग्जैक्ट D2 कॉपी एंड पेस्ट इंडिकेटर से नहीं करा सकते आप। ये रेजिस्टेंस है और इधर पे इसने सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लिया तभी ये वहां तक गई, अभी ये घूम के नीचे, अभी इसी की माथे में ये है। और इधर पे क्या है? सिंगल, सिंगल को वैलिड नहीं देते। प्राइस को हमेशा रीड करते रहना पड़ेगा। इंडिकेटर ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उसकी कंफर्मेशन आपको थ्योरी से मिलेगी। इंडिकेटर से कभी थ्योरी बना नहीं है। अगर वैसा होता तो 2 टाइप की सप्लाई होती है। एक हायर हाई सप्लाई, क्या है ये? हाई, उस हाई के ऊपर ये क्या हो रही है? हायर हाई, हायर हाई सप्लाई। कभी कभार क्या होता है, ये ऐसे करके नीचे से ऊपर उठता है, लोअर हाई मारता है, वो सप्लाई बनती है। अब हायर हाई सप्लाई या लोअर हाई सप्लाई, कोई एक नियम थोड़े ना है कि हमेशा यही नियम मानोगे। सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है सर। हम्म तो अपन को अपना कंडीशन वाइज, मतलब अपना कंडीशन बोले तो अपनी सिचुएशन को अपन ट्रेड मारेंगे, वो तो अपनी कंट्रोल में है।
बाजार अपने कंडीशन पे मिलेगा, हम ठीक पीटेंगे, और अपना कंडीशन पे वो मैच नहीं होता है, अपन बैठ के देखेंगे। इंडिकेटर की एक्यूरेसी 80 to 90% है, लेकिन उसको समझ के करना पड़ता है। अभी देखो एक्यूरेसी कितनी है, रेजिस्टेंस पे उसने अपने आप से लाइन मार दिया, 3 सेल बोल चुका, बाजार रिजेक्शन ले गई, फिर ये रिवर्स एक्शन में काउंट आता है। अभी ये पीछे की जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट को फाड़ दिया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को क्रॉस किया, टारगेट बनता अगला सपोर्ट किधर को है, ये है अगला सपोर्ट, तो वहीं पे ना आ गई, इधर पे है सपोर्ट, वहीं पे आ गई। अब उसको भी क्रॉस करेगा, यहाँ तक आएगा, तो इसकी जो डिस्टेंस है, रिस्क टू रिवार्ड है, वो मेंटेन करके कोई अगर भागता है तो भाग जाओ। पीएनएल में ग्रीन है तो तुम्हारी मिशन सक्सेसफुल हो गई, लेकिन तुम्हारा मिशन मेरा मिशन नहीं है, मेरा मिशन बड़ा है। तो हर एक ट्रेडर की अपनी अपनी सोच समझ होता है, वो अपना मिशन के हिसाब से चलता है, वहीं पे भेदभाव होता है। और यही जड़ है, जितनी कंफ्यूजन है ना, सारे कंफ्यूजन यहाँ से पैदा होता है कि किसी की टाइम फ्रेम 15 मिनट, वो कर रहा है स्कैल्पिंग, आप चाहते हो स्विंग 2-4 दिन की पोजिशनल, लेकिन वो स्कैल्पर से पूछ रहा हो पोजिशनल ट्रेड कैसे मारे, तो बात क्या होएगा, उलझ जाएगी। मेरे को पोजिशनल करना है, पोजीशन लेके बैठने का है, ऊपर से 4 सेल डेली में देख के घुस के यहाँ तक पहुंच गए। अभी इधर पे 4 सेल नहीं बोला उसने, एक चीज याद रखिएगा, टॉप एंड बॉटम बनते रहेंगे, बाजार हिलता रहेगा तो टॉप एंड बॉटम बनता ही रहेगा। टॉप पकड़ोगे तो नीचे घुस जाओगे, और बॉटम पकड़ोगे तो ऊपर चले जाओगे। किसको पकड़ रहे हो उसको जान के पकड़ो। मेरे को बॉटम पकड़ने का है, सीधी बोल रहे कि ये एक बॉटम है तो ये एक टॉप है, तो मेरे को अगला बॉटम पकड़ने का है कि ये बॉटम कब आता है, मैं बॉटम से बाई मारूंगा। उसके लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब बनता है, इसके ऊपर बनता है, इसके ऊपर बनता है या इसके नीचे बनता है, किधर। मेरे को इंडिकेटर बोलेगा बॉटम डार्क कलर की बाई, क्रॉस मार के बाई, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। सेलिंग किसी को करना था तो वो इधर से करके, अभी तक अगर बैठने की इच्छा था तो वो बैठ सकता था, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन मैं जो करूंगा वो मुझे पता है, मैं बॉटम पकड़ने के लिए बैठा हूं। क्योंकि डेली बॉटम पकड़ लूंगा तो 800,000 मेरी जेब में आएगा। वो 800,000 छोड़ के इधर 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए मगजमारी कौन मारता है। अगर किसी के दिमाग में मगजमारी करना अच्छा लगता है वो करे, उसकी तो अपनी इच्छा है, वो तो कर ही सकता है, उसको कौन रोकेगा। जबरदस्ती मनवानी तो है नहीं। लेकिन जो भी करेगा ना उसको उसकी सेटअप समझ में आना चाहिए कि मेरा ये सेटअप है, फिलहाल मैं इस मूड पे चल रहा हूँ। खुद की मूड तो खुद की ही हाथ में है,
उसको तो कोई जाके आपको चिपका नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये सारे क्या है, एक्सपीरियंस है। जी सर। ये काला लाइन जो आता है वो उस मूव को फिनिश हो गया है उस पे मोहर लगाता है। ये काला लाइन अभी इधर आया नहीं है, नहीं आया, तो उसका मतलब ये है कि ये जो चल रही है ये खत्म हुआ है। डिक्लेयर कब किया इसने? उसने डिक्लेयर नहीं किया। अगर आप इस पॉइंट से यहां तक पहुंचे हुए हो तो आप किसको पकड़े हो? वो टॉप है वो, या फिर वो स्विंग हाई है? कौन है वो? अब ये सर कौन है? स्विंग हाई भी है, टॉप भी है। हाँ, अभी उसकी इम्पैक्ट इस पॉइंट के भी नीचे होगा, इसको रेस्पेक्ट करेगा। अब ये सारे कार्यक्रम आप करोगे कि प्राइस, ये जो प्राइस है वो करेगा? प्राइस। वो प्राइस करेगा, तो प्राइस को पहले से जजमेंट नहीं करने का है। और समझे, लोग फोमो में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत जजमेंट लगा के बैठ जाते हैं और फोमो हो जाती है। अपन नहीं करते वैसा कांड, कि वो करने से फोमो होता है, अपने को वही तो पता है। तो हम जानबूझ के फोमो वाला काम क्यों करें? अपना लॉजिक स्ट्रांग स्ट्रांग होना चाहिए। उस लॉजिक को कमजोर मत बनाइए, नहीं तो खुद की लॉजिक में खुद पिट जाओगे। कोई और आके आपको थोड़ी ना पिटेगा, आप अपनी लॉजिक्स में पिटाई खा जाओगे। अबे घुसाने का है तो घुसा बे, जल्दी घुसा। अभी ट्रेडिंग का मजा देखो। इस पॉइंट से बाइंग किया है लेकिन इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट से बाइंग किया है लेकिन इस पॉइंट पे नहीं, आगे इसके सामने से बाइंग मारेगा, लेकिन जब ये इसके ऊपर होएगा वो उधर नहीं। तो ऑपरेटर क्या कर रहा है? अपना रूल डिसिप्लिन सारे चीज मेंटेन करके वो काम करते हैं। रिटेलर क्या करता है? बेवकूफियां मारना रिटेलर की पैशन है, और लॉस खाना ट्रेडिंग में वो उनकी प्रोफेशन है। उनकी पैशन क्या है? बेवकूफियां मारना, और लॉस खाना उनकी प्रोफेशन है। तो दोनों हरकत बंद करो पहले। समझे कुछ? जी सर। अब बॉटम बोलेगा फिर मैं बाई करूंगा, ये क्या है? प्लानिंग है मेरे दिमाग में। अब किसके नीचे किसकी ऊपर बैठ के तमाशा देखते हैं। ट्रेड नहीं मारूंगा तो क्या नुकसान होएगी? अगर आप बैठ के ट्रेड नहीं मारे देख रहे हो तो आपकी नुकसान है क्या? कभी नहीं।
जब तक ट्रेड में एंटर नहीं करोगे तब तक कोई नुकसान होता ही नहीं है। चुपचाप देखते 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 समझते समझते फिर करोगे, उसमें सेटअप हाई होती है और एक्यूरेसी भी हाई होती है। और उसमें क्या होता है, माइंड न्यूट्रल बन जाती है कि मेरे को देखने का है, ठोकने का नहीं है। और ठोकने का होगा तो मैं कंडीशन बना चुका हूँ, बॉटम लिख के दे, क्योंकि मैं बाई बनने वाला हूँ। अब मन ही मन मेरी दिमाग किधर है, बाई। और बाइंग सेटअप मेरे को चाहिए, मेरा सेटअप बनेगा, मैं घुसूंगा और फिर एक ही दो ही कैंडल के अंदर आपको फिर से पीएनएल शो कर दूंगा कि देखो ये पीएनएल रही। तो वो पीएनएल बनाने के लिए मछली पकड़ने के जैसा बैठा रहना पड़ता है कि अपना सेटअप बनने देते हैं, फिर घुसते हैं। सेटअप बेटा कुछ बना नहीं, अपन घुस गए और फिर चटनी बन गई। ये हर एक टाइम फ्रेम में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर लगा रहा है। आप क्या समझे? यही तो सर मजा है। अभी ये डेली टाइम फ्रेम में जो भी इसको देख रहे हैं उनको ये रिजेक्शन बार के जैसा दिखाई दे रही है। जी सर, कंटिन्यूशन। हाँ, इंट्राडे के अंदर ये क्या दिखा रही है, ये उन लोगों को स्विंग दिखा रही है। तो ये रिजेक्शन बार कैसे बनी, ये मूव हुआ तभी उसी की इम्पैक्ट इस पे आया। और डेली वाले ये देख के अगर भर भर के इधर पे शॉट मारेगा और ऑपरेटर इसको उड़ा देगा, तो जो डेली देख के ये देख के बेच के गया वो नुकसान खा जाएगा। और इंट्राडे के अंदर अगर इधर पे ये बॉटम बन गया, सिग्नल बन गई, माइक्रो सिग्नल, वो तो देख ही नहीं पाया क्योंकि डेली डाल के बैठा है। अब 15 मिनट में यहां से जो सिग्नल आई है वो तो स्कैल्प पर अगर ट्रेड मारेगा उसकी पीएनएल बन जाएगा। लेकिन हम तो ना इसमें है ना उसमें है, हमारी धनिया पुदीना तो कहीं और है। हम तो उस पे चटनी बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो सभी की मेंटेलिटी एक चलेगा जरूरी नहीं है। खुद को तैयार करना पड़ता है कि मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। कोई पुलिस में जाएगा तो उसकी तैयारी कर रही है, तो किसी को कलेक्टर बनने का है वो उसकी तैयारी कर रही है। जिसको जो ठीक लगे वही तैयारी करो तुम। वहां पे आपका नियम क्या होगा वह आप बोलोगे तो फिर पता चलेगी कि पुलिस की पाठ पढ़ने का है तो क्या बोलते हैं, मैदान में जाओ, राउंड लगा के आओ। पुलिस बनने के लिए जरूरी है, कलेक्टर बनने के लिए मैदान के राउंड मारना जरूरी है क्या? नहीं। तो खाली बिली मैदान के राउंड क्यों मारोगे? वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर आप किस टाइप की आपकी दिमाग चल रही है उस टाइप से आप ट्रेडर बनते हो। अभी मेरा जो मूव्स है सारे बड़े बड़े मूव कैप्चर करने का है। छोटे मोटे मूव्स पे इंटरेस्ट नहीं है। स्कैल्पिंग करना आता है, पता है, लेकिन क्यों करे वो लॉजिक समझ नहीं आता है। करेंगे तो क्या मिलेगी, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, तो 800,000 पॉइंट क्या होता है, वो भी एक ट्रेड में। ब्रोकर को हर रोज ब्रोकेज नहीं देंगे, एक दिन एक ट्रेड में घुसेंगे, ब्रोकर को एक बार मिलेगा, फिर लंबा राइड मारेंगे। गवर्नमेंट को हर बार टैक्स वैक्स नहीं देंगे। गवर्नमेंट अपने लिए क्या किया है, कुछ नहीं। तो तुम गवर्नमेंट को इतना देने के लिए उतावले क्यों हो कि ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ब्रोकर को ब्रोकेज, गवर्नमेंट को टैक्स, तुम ठन गोपाल। तो फायदा क्या हुआ? बाजार नाचता गया, तुम नचते गए, और नचाता गया, हम नाचते गए, फिर तो मुजरा हो गई। वैसा नहीं चलेगा, ये नाचेगा, हम चुप रहेंगे, अपनी सट्टा पाएगा, घुसेंगे और ठोक के निकल जाएंगे। जो खाएंगे बिक खाएंगे। समझ में आ रहा है? अब कोर्स है, ये चिंदीगिरी मारने के लिए नहीं बैठी इधर।
चिंदीगिरी को देख लेंगे चलेगा, करेंगे नहीं। चिंदी चोरी नहीं करने का। पूरा पीछे की महीने या रिसेंट महीने में देखो कितनी बाजार पॉइंट की मूव दिया, उससे पीछे की मत को देखो कितना मूव दिया। तो हर महीने मूव होता है, और अच्छा खासा मूव होता है। कभी ये चीज आपने नोटिस की, आपके पास जो इंडिकेटर है उसको नोटिस करना होता है कि वो कर क्या रहा है। सर ये वाला तो हाई और लो सर बताता है ट्रेंड। ये जो डार्क कलर है, ये जो है, ये एक मूव हुआ है, फिर ये लाइट कलर आया है, ये इसकी डिप मूव है। अगर यहाँ पे सपोर्ट आया, फिर ये जो लेके जाएगा ना, ये इस पॉइंट के भी ऊपर लेके जाएगा। आप समझे कुछ? अभी यहाँ पे सपोर्ट आएगी, मेरे यहाँ आएगा, आपके वहाँ पे भी आएगा, और उसके अंदर में ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू वाला मूव है। तो वो बाजार घुमा रही है, किसी ना किसी को हर वक्त दिमाग के अंदर किसी ना किसी को कुछ लगा रही है, घुमा रही है। लोग डिस्को करने पे लगे हुए हैं इसके साथ, क्योंकि डिस्को करने से पैसा मिलता है, तो क्यों ना लगे? समझाओ। सिर्फ पैसा मिलता है ऐसा नहीं, पैसा जाता भी है। वन साइडेड देखने का नहीं, बोथ साइडेड देखो तो पैसा जैसे आता है पैसा वैसे जाता भी है। अब आएगा कि जाएगा, वो पेशेंस, रूल्स फॉलो, वो सारे चीज मैटर होता है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि बाजार जब जैसे चलेगा हम वैसे ट्रेड मारेंगे, वैसे नहीं चलेगा। तुमको तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से ट्रेड मारना है। बाजार तो हर वक्त चलता है, और जब जैसा चलेगा तुमको पता कैसे कि कब कैसा चलेगा? वही तो नहीं पता, तो वैसे नहीं चलेगा ना। तुमको तुम्हारी कंडीशन वाइज ही ट्रेड को करना है। सेटअप बनेगी, घुसो। सेटअप बोलता है हटो तो हटो। एक मूव छूट जाए तो छूट जाए, दूसरा पकड़ लेंगे। अभी टॉप से मेरी मूव छूट गई, नहीं पकड़ पाया, तो प्लान बॉटम की करके चुपचाप बैठे हुए हैं। वो गई तो गई, दूसरा आएगा, खा जाएंगे। यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो दुख करने जैसा कुछ है नहीं कि मूव छूट गई। एक जाएगा दूसरा आएगा। ये अगर इक्विटी होता तो मैं इसको घूरता ही नहीं, कब का बाई मार के चुपचाप छोड़ के सोचने चले जाते। कहाँ जाएगा वे? डेली टाइम फ्रेम की डिमांड के उधर है, इंट्राडे में अब 10 डिमांड लिख के रखा है। साले की हिम्मत है तो जोन को तोड़ के दिखा दे बस। मंथली वो लो पे है। अभी इधर प्रीमियम घुसुड़ बुसुड़ सेलर लोगों को ट्रैप मार रही है, क्योंकि पीछे की मूव तो सेलिंग हो के यहाँ पहुंचा है। अब भी लोगों को लगा रही है कि हम नीचे घुसेंगे, हम नीचे घुसेंगे। अबे साला घुसने का है तो सपोर्ट मार। वो तो हायर हाई तेरी सप्लाई थी, चल ठीक है। इधर प्रीवियस में ये सपोर्ट एरिया था, उसको चाटने का था। अभी वहीं पे तेरा जोन नहीं बनना चाहिए। अगर वहां जोन बनता है तो मतलब क्या होगी? मंथली लो की ये पॉइंट वैलिड होना स्टार्ट हो गई।
और उतनी सी जोन के बदले ये 800,000 भगाने वाला है। अब समझे कुछ? और मैं 800,000 छोड़ के इसकी नौटंकी इधर देखूं, पागल हूं क्या? जो देखता है वो पागल है, उसको पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। जब खाने को बड़ा मिलेगा तो अपन छोटे मोटे के पीछे मगज मारे मारेंगे और हाथ से बड़ा बड़ा मुंह निकल जाएगा और फिर मैं बुड़बक। बाजार चालाक नहीं है, हम बुद्धू है। सीधी बात तो ये है कि हम अपनी चालाकी नहीं दिखाते, बेवकूफ़ों को जैसा हम रहते हैं, वरना हम तो चालाक इतने हो सकते हैं कि बाजार बुद्धू बन जाए। बोलिए लास्ट में कौन जीतेगा? क्वेश्चन ऐसा किए, देखते हैं रिलेशन कैसे करते हो। लास्ट में कौन जीतेगा? हु इज विनर? अभी की सिचुएशन के अनुसार सर बायर जीत जाएंगे। वही आप फिर से शेयर बाजार पे गए, खुद पे कभी नहीं गए। वही तो क्वेश्चन पूछा मैंने और मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ कि लास्ट में कौन जीतेगा, क्योंकि आप या तो बुल साइड होंगे या बियर साइड होंगे। आप कभी खुद पे फोकस करके आंसर नहीं करोगे। लास्ट में विजयी वो होता है जो पेशेंस फुल और लॉन्जिविटी के साथ रहता है। वो क्वेश्चन की आंसर खुद से रिलेटेड है, ना कि शेयर बाजार से। अभी जो क्वालिटीज के बारे में मैंने डिस्कस किया वो पर्सनैलिटी बेस है, वो ट्रेडिंग बेस था ही नहीं। अभी आप बाजार को कितना लंबा के लिए समझना चाहते हो, वो होएगा फिर आपकी ये क्वालिटी ट्रेडिंग में अप्लाई। जब मैं हाई से शॉर्ट मारता हूँ 1000 पॉइंट के लिए, उतना लंबा में रहता हूँ। अब अगर नीचे से बाय करूंगा फिर से 800,000 मेरे को चाहिए। अभी बाजार चल कितने पे रही है? 500। लेके कौन से बैठे हुए हैं? 800 850 उधर। अब मैं हटू रहू काटू क्या करूं? कौन बोलेगा? कोई नहीं। मेरी लॉन्जिविटी डिस्कस करेंगे कि यहाँ और इसके नीचे जाना होगा कहीं, तो पहले इसको तो काट, इसको तो काट, इन दोनों को तो चाट, तब जाके तू जाएगा, फिर जाके मैं डरूंगा। और तू गया नहीं, मैं डर गई। क्यों? क्यों? मैं भग गया क्यों? मुझे लग गई क्यों? कारण क्या है? कारण है कुछ? कारण तो है नहीं। लगना बगना ये वो क्या हो गई? सारे मेरे काल्पनिक बीमारी। कल्पना में मैं बीमार हो गया कि सर मेरे को बहुत बुरी रोग ने खतरनाक तरीके से पकड़ लिया। अच्छा कौन सा रोग? सर वही तो नहीं पता। तो दवाई किस बात की थी? किसी चीज की दवाई तो देना पड़ेगा। लो मेरा बेटा उठ गया, आप लोग बैठो तमाशा देखो। मैं बेटे को अभी खिला पिला देता हूँ। उठ गया मेरा तोता, पप्पा पप्पा रट्टा मारने वाला मेरा मिट्ठू आ गया। बाइंग किया क्या सर आपने कुछ? हाँ कॉल बाई है, उसको छोड़ दिए है 20 कौन? 25 वाला, वो 22,800 850 वाला है। अच्छा 6 रिसेंट नहीं है, तारीख का? 6 तारीख वाला है। रिसेंट एक्सपायरी तो ये घुचुर 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 लोगों की बैंड अच्छे से बजा रही है। बजाओ
बैंड बैंड बजाने के बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ होगा, हम उसके लिए ट्रेड करेंगे। नहीं तो 3:15 पे क्या सिग्नल है लास्ट वो देखेंगे। अपने हिसाब से तो मंगल है, साले और घुसावे। इसके सामने लेके आ, ये रेंग रेंग के गिरा रही है, रेंग रेंग के, हाँ गिरा गिरा, इसके सामने लेके आ। फिर डार्क कलर की बॉटम बोल, फिर अपन वहां से ठोकेंगे और सीधा उस साइड जाएंगे। अब उसमें ये और फिर ये, और उसके भी ऊपर टारगेट और रिसेंट एक्सपायरी तो है नहीं, तो अपने सर में टेंशन वेंशन कुछ है नहीं। और 20-30 रुपया वाला प्रीमियम एक लॉट लेके क्या मगजमारी मारेंगे। टाइम है, चुपचाप से मजे से देखेंगे। जीरो होए तो होए, हीरो होए तो होए। कायदे से लॉस खाएंगे, मजा आएगा। कायदे से पैसा लेंगे, उसमें भी मजा आएगा। क्योंकि जो भी होगा रूल एंड डिसिप्लिन कायदे से होगा। अनाप शनाप फीलिंग फोमो सारे अवॉइड भगा देंगे और सारे भूत भग जाएगी। करो करो, अगर ये लो है तो सपोर्ट लेके आओ, लाइन लगाओ, फिर रिवर्स एक्शन होएगी, रिवर्स एक्शन अगेन। क्योंकि बिना रिवर्स मारे तो उठता गिट्टा कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ रिकॉर्ड स्टॉप कर देते हैं।